आज आपके सामने एक बड़ी मजेदार कहानी लेकर मैं आया हूँ। और मैं खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन तमाम लोगों को जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं एक जगह पे अटक गए हैं, वो लोग इस छोटी सी कहानी को जरूर सुने। तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक फादर और सन अपनी गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो जा रहे हैं हाईवे पे और उनको भूख लगती है। कुछ देर वेट करते हैं कि कोई अच्छी होटल आ जाए, लेकिन जब कोई अच्छी होटल नहीं दिख रही तभी उनकी नजर पड़ती है एक छोटी सी होटल पे। लेकिन क्योंकि भूख लगी है तो वो वहीं पे अपनी गाड़ी रोक देते हैं। जब वो गाड़ी रोकते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ी जगह है, पार्किंग एरिया बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन होटल बड़ी गंदी हालत में है। पहले तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे खाना खाए या नहीं खाए, शायद हाइजेनिक होगा या नहीं होगा, लेकिन मजबूरी है, बच्चे को भूख लगी है तो वो खाना ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करते वक्त वो बच्चा जो है वो पूरे होटल को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है और फिर उसके पापा को बोलता है कि पापा, ये आप देखिए होटल की जगह इतनी बड़ी है और काफी सारा हाईवे जो है वो लोकेशन भी बड़ा अच्छा है, पूरे एरिया में और कोई होटल भी नहीं है, लेकिन ये बंदा जो है वो पता नहीं क्यों इस होटल को डेवलप नहीं कर रहा। इतनी छोटी सी जगह बनी हुई है, गंदे से टेबल है, पुराने से काउंटर जो है वो भी एकदम बेकार सा है कि कोई देख के ही नहीं आएगा, किचन की हालत बड़ी खराब है। तो ऐसा रीजन क्या हो सकता है? जब होटल का वेटर सर्व करने आता है तब उसके फादर जो है उसको वेटर को पूछता है कि ऑनर कौन है, और वो वेटर बताता है कि जो काउंटर पे बैठे हैं वो इसके ऑनर हैं। उनके फादर जो है, बच्चे के फादर जाके ऑनर को पूछते हैं कि भैया आप ये होटल को डेवलप क्यों नहीं करते? तो ये उसके फादर बोलते हैं कि जी बात ऐसी है कि ये होटल का जो इनकम है वो मेरा मेन सोर्स नहीं है। हकीकत में मेरे फादर जब डेथ हो गई थी तो वो एक ट्रक अपना छोड़ के गए थे, तो वो ट्रक जो है उसमें से मैं पैसा कमाता हूं और वही रीजन है कि मेरा वो वाला इनकम इतना अच्छा है कि मुझे उसको डेवलप करने के लिए कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। अब जब ये खाना खा रहे थे दोनों बाप बेटा, तो जाते वक्त उसका जो फादर है बेटे का, वो उस ऑनर की जो ट्रक है उसमें चुपके से इंजन में कोई खराबी कर देता है और फिर ये निकल जाता है। वो बच्चा देख रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि उसके पापा ने ये गलत काम क्यों किया। दोनों चले जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं। फिर 3-4 साल बीत जाते हैं। अब वो बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया और उसको वो क्यूरियोसिटी रहता है कि क्यों नहीं मैं पता करूं कि वो होटल जो था, मेरे पापा ने जो उनका ट्रक खराब कर दिया था, उसकी हालत क्या है। उसी रोड पे से जाने का होता है, बच्चा उस होटल पे रुकता है। वो देखता है कि वहां पर एक आलीशान बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। होटल जो है वो बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है और साथ साथ में और भी बहुत सारी दुकानें खुल गई है, बहुत सारी भीड़ लगी है और वो हाईवे के लिए वो वाला जो जगह है वो एक हैपनिंग पॉइंट बन गया है। बच्चा जो है वो जल्दी से उस ऑनर के पास जाता है जो बड़ी शान से जबरदस्त कैबिन टाइप का एक ऑफिस बनाकर बैठा होता है उस होटल के अंदर। वो जाके पूछता है कि मैं 4 साल पहले जब आया था तो इस होटल की हालत बहुत बुरी थी, फिर अब ये ऐसे कैसे चमत्कार हो गया? वो ऑनर क्या बोलता है? वो कहता है कि उस वक्त मैं ट्रक चलाता था, वहां से मेरी इनकम थी, होटल के ऊपर मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में मेरा ट्रक जो है वो किसी ने ऐसा खराब कर दिया कि वो ठीक नहीं हुआ और मुझे उसे बेच देना पड़ा। अब जो ट्रक मैंने बेच दिया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कमाने के लिए, तो मैंने जो ट्रक में से पैसे आए उस पैसे से इस होटल को रिनोवेट करवाया। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे अंदर होटल मैनेजमेंट का एक जबरदस्त स्किल भी है। मेरा जो स्टाफ था, नॉन परफॉर्मिंग स्टाफ था, उनको मैंने ट्रेन किया। जो बहुत ट्रेन करने के बाद नहीं समझ पा रहे थे उनको मैंने वहां से हटा दिया। मैंने जो थे वो कस्टमर फीडबैक लेना शुरू किया। जो शेफ है, जो खाना बनाते हैं, वो मैंने अच्छे वाले यहाँ पे लाया ताकि लोग यहाँ पर रेगुलर आए। मैंने ये कोशिश की कि जो हाईवे से बंदा गुजरता है वो बार बार मेरे पास आए, इसीलिए मैंने बहुत सारे ऑफर्स और स्कीम लगाए। और फिर जैसे जैसे होटल से मैं कमाता गया, मैंने इन्वेस्टमेंट और डाल के ये बाकी दुकानें बनवा दी, क्योंकि जगह मेरे पास बहुत थी। और अब ये सारी दुकानें मैंने रेंट पे दी और अब मेरी इनकम जो है वो उस वक्त के कंपैरिजन में 25-50 गुना ज्यादा हो गई है। दोस्तों ये कहानी बड़ी छोटी है, यहाँ पर खत्म होती है। सिंपल एक सीख याद रखना। पहली बात यह है कि कभी भी कहीं एक जगह पे अटक मत जाइए। ये जो कंफर्ट जोन है वो बड़ी खतरनाक चीज होती है। आपको कहीं एक जगह पे लगने लगा कि नहीं यार, ये जो 10-20-30 हजार का इनकम है मेरे लिए बहुत है, घर चल रहा है, मैं खुशी से जी रहा हूं, यही बहुत है। नहीं, ऐसा करके आप कहीं ना कहीं अपना ग्रोथ जो है वो रोक रहे हैं और आपके अंदर की जो सलाहियत है उसको भी आप दबा रहे हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो उससे कई गुना बेहतर सलाहियत आपके अंदर है, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को एक जगह पे रोक दिया है, इसीलिए आप अपने आप की जो क्वालिटीज है उसको समझ नहीं पा रहे।
अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बड़ा बेहतरीन सेंटेंस है, अगर उसका ट्रांसलेशन बताऊं तो वो कहते हैं कि एक मछली जो है उसकी कैपेसिटी पेड़ पे चढ़ने के हिसाब से मत नापिए, या एक परिंदा जो है, एक बर्ड जो है, उसको इस बात से मत जज कीजिए कि वो पानी में कितना अच्छा तैर सकता है। तो हो सकता है इसी तरह से आप अभी जो काम कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपने अपने आप को एक जगह पे रोक लिया है, आपको बस उस जगह पे आपने अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया है, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जरूर अपने आप को जांचिए, आप जहां पर भी है वहां से तरक्की कीजिए, ग्रोथ कीजिए। ये आसमान बहुत बड़ा है, आपके उड़ने के लिए जगह जो है वो बहुत बड़ी है। आपकी जो अपनी जो अब एक्सपेक्टेशंस है, आपकी अपनी जो सलाहियत है, आपकी अपनी जो क्वालिटीज है, उसकी उड़ान भरिए और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बड़े से बड़ी कामयाबी पाइए।